पंजाब में अब एक अखबार निकलता है जिसका नाम है ट्रिब्यून। उसमें एक दर्द भरी घटना छपी थी। लिखारी थे भाई शोभा सिंह जी। ये घटना मैंने महापुरुषों के मुखारबिंद से सुनी है। एक महापुरुष हैं पंजाब में बड़ी कमाई वाले संत रंजीत सिंह जी ढडरियां वाले, उनके मुखारबिंद से मैंने ये वचन सुने। कहने लगे अखबार में लिखा था। शोभा सिंह क्या लिखता है उस अखबार में? कहता है मेरी माँ काणी थी, काणी। उसकी एक आंख नहीं थी, देखने में खूबसूरत नहीं थी, बदसूरत थी। तो जब स्कूल में आती थी तो मुझे शर्म आती थी कि ये मेरी माँ है। तो मैं उससे लड़ता था कि स्कूल में क्यों आती, मत आया कर मेरे स्कूल में। वो माँ स्कूल में आना बंद कर दिया। पर जब 10वीं का रिजल्ट आया, लिखारी शोभा सिंह लिखता 10वीं का रिजल्ट आया, सबके माता पिता रिजल्ट लेने आई तो ये मेरी माँ भी आ गई। उस दिन मैंने अपनी माँ को बहुत मारा पीटा कि तू क्यों स्कूल में आई मेरे पास, मैंने तुझे मना किया है कि बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे कि तेरी माँ काणी है। माँ चुप करके वापस चले गई स्कूल से। साथ संगत जी, अब ये घर आया, इसने सोचा यहाँ पे रहा तो माँ पढ़ाई में बार बार आती रहेगी। ये वो शहर छोड़कर, भाई शोभा सिंह लिखता है, मैं शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया पढ़ने हॉस्टल में। वहाँ पर मैंने शादी भी कर ली, पर माँ को नहीं बताया। मेरी माँ को पता चला, वो वहाँ पर आई। जैसे ही घर में दाखिल हुए, मेरे छोटे बच्चे देखकर घबरा गए। मैंने अपनी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया कि तुझे यहाँ पे आने के लिए किसी ने कहा था, निकल जा यहाँ से, वापस कभी मत आना, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्यों? क्योंकि देखने में काणी है, एक आंख नहीं है, बदसूरत है। शोभा सिंह लिखता है कुछ साल बाद मेरे मन में आया, हो सकता है मेरी माँ मर गई हो, मैं जाकर अपनी जायदाद संभालूं। जिस शहर में पहुंचा जहां माँ रहती थी, पता चला सच में माँ मर चुकी है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। कहने लगा मैं मन ही मन खुश हुआ कि चलो जान छूटी। जैसे ही घर में जाने लगा, पड़ोसी आ गया, ध्यान देना। उसने एक हाथ में एक चिट्ठी दी कि तेरी माँ की लिखी हुई आखिरी चिट्ठी है, पढ़ ले। कहने लगा चिट्ठी में जो लिखा था वो पढ़कर आज तक पछता रहा हूँ, आज तक तिल तिल पछता रहा हूँ। ये कहानी मैं इसीलिए अखबार में छाप रहा हूँ, जिस प्रकार मैं पछता रहा हूँ, हो सकता है एक भूल कोई और बच्चे भी कर रहे हों, उन्हें जिंदगी भर पछताना ना पड़े। क्या कहा? 2 पंक्तियां पढ़ ले, फिर बताते हैं कि चिट्ठी में क्या लिखा था। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे। चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लिखा था बेटा, चिट्ठी में साथ में एक तस्वीर थी। तस्वीर देख रहा है, साथ में लिखा हुआ बेटा मेरी पहली तस्वीर ये है, मैं ऐसे दिखती थी, मैं भी सुंदर थी, मेरी भी दोनों आंखें थी। एक दिन तेरी आंख में इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टरों ने कहा तेरी आंख निकालनी पड़ेगी। डॉक्टरों ने कहा तेरी आंख निकालनी पड़ेगी। मैं घबरा गई, मैंने डॉक्टर के पांव पकड़ लिए कि नहीं, मेरा बेटा काना हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे उसके बारे में, उसकी शादी नहीं होगी, उसके मित्र नहीं बनेंगे, लोग उसे दुत्कारेंगे। डॉक्टर साहब मेरी एक आंख निकाल के मेरे बच्चे को लगा दो, मैं कानी जिंदा रह लूंगी, पर मेरे बच्चा दोनों आंखों से दुनिया देख सके। तो बेटा ये आंख मैंने तुझे निकाल कर दी है, जो आंख से तू दुनिया देख रहा है, इसीलिए मैं कानी हूं। तू कानी समझकर मुझे सारी जिंदगी दुत्कारता रहा, पर मैं कानी बनी हूं तेरे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार। गोसाई तुलसीदास जी बड़ी कमाल की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण कीजिए। जिन मात पिता की सेव किए, तिन तीरथ व्रत किए ना किए,
जिन मात पिता की सेव किए, तिन तीर्थ व्रत किए ना किए। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, वो चाहे तीर्थों का स्नान करे या ना करे, चाहे व्रत रखे या ना रखे, कहने का भाव चाहे कुछ भी कर ले, अगर माता पिता की सेवा नहीं की तो किसी चीज का फल नहीं, और अगर माता पिता की सेवा कर ली तो कुछ करने की जरूरत नहीं। महापुरुष इस बात को इस प्रकार समझाया करते थे कि जैसे माता पिता सीढ़ी हैं, भगवान मंजिल है। सीढ़ी के बिना मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। कोई कह दे कि माता पिता की सेवा किए बिना भगवान को पा लेगा, नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार। पिता बुजुर्ग हो गया है, घर के एक कोने में बैठा रहता है, बीमार है, पूरा दिन खांसता रहता है। सारे घर वाले उससे परेशान हैं कि पिता खांसता ही रहता है। घर वाले ने बेटे का, बच्चे का कान भर भर के उसे परेशान कर दिया कि तेरा बाप खांसता ही रहता है, तेरा पिता खांसता ही रहता है, परेशान कर दिया है, इसे उठा के डुबो क्यों नहीं आता नदी में। रोज एक बात कहती है उसे। एक दिन बेटा इतना परेशान हुआ, कहने लगा बापू तूने परेशान कर दिया है, आ मेरी पीठ पे बैठ, मैं तुझे जाके नदी में डुबो दूं, सारी किस्सा ही खत्म करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पिता को कंधे पे बिठाया है, निकल पड़ा रास्ते पर, सारी दुनिया देख रही है। कहते हैं ये तो अपने पिता की सेवा नहीं करता था, आज पीठ पे उठा के घूम रहा है, ये तो सरवन पुत्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर क्या पता ये क्या करने जा रहा है। नदी पर पहुंच गया, पिता को जैसे ही डुबोने लगा, पिता कंधे पर सवार है, खांस रहा है, कहने लगा बेटा मुझे यहां मत डुबो, इस जगह पे मत डुबो, थोड़ा आगे वहां डुबो दे। बेटा हैरान हुआ, कहने लगा पिताजी बापू तुझे यहां डुबाऊं या वहां, क्या फर्क पड़ने वाला है, तुझे यहां डुबाऊं या वहां, तुझे तो मरना ही है। कहने लगा नहीं फर्क पड़ता है, यहां पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहां पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। बेटा अपने कर्म यहीं पर रहकर झेलने पड़ते हैं, मैं समझ चुका हूं, तू नहीं समझा है, तू मुझे यहां पर डुबो, थोड़ा आगे डुबो, क्योंकि तेरा बेटा तुझे शायद उससे भी आगे डुबोएगा। प्यार से बोलिए।